हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का सी स्टाइल में। दोस्तों, उस्ताद को देख रहे हैं पतंग को खींचते हुए। ये पतंग उस्ताद की। और देखते हैं उस्ताद को जो है हवा फेंक रही है, मैं खींचेगा तो सही खींचेगा। हाँ, अब देखते हैं। फुजैल साहब हमारे खींचने के लिए आए पतंग, और देखते हैं कि क्या होता है। खींचो, देखिए, खींचो फुजैल, खींचो। बोलो सही करते ये भी। ये बात तो जो है समझ में कुछ आई जो है फुजैल, कि उस्ताद का एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा आएगा। अगर यही जो है, अगर ये जो है थोड़ी सी खाली लंबी जो है अगर कमानी लगाए होते, जैसे कि उन्होंने छोटी सी लगाई, अगर लंबी कमानी थोड़ी सी होती दूर तक, तो ये सीधी हो जाएगी हमारे ख्याल से। सीधी तो अब भी कर देंगे। ठीक है, कर के हवा नहीं ना सही हिलती है ना। अभी तुम्हारे हिसाब से कैसे 19-20 है ना? दाम पूरी कर दी थी। उस्ताद वाकई एक्सपीरियंस तुम्हें बहुत है। अभी वीडियो अबे हम अपनी पतंग कैसे का कोई कर ही नहीं काम, मुझे जो है ठड्डा छील छील के उनमें डबल कर दी थी कमान। दे उस्ताद का दो। लो, आइए देखते हैं उस्ताद जो है कुछ पतंग में कलाकारी कर रहे हैं, और यही से कहा जाता है कि एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। और आज इतना मौका अच्छा था, लेकिन कोई भी जो है दोस्तों लड़ाने वाला नहीं है। लो बिल्कुल सीधी होगी। ले खींच डालो। लो खींचो ज़रा, चेक। बीच में लगा दी के टेप सकते हैं। ले सीधी होगी बिल्कुल। लाओ देखते हैं। जाओ माउस करो। ये अगर सीधी हो गई तो वह सीधी हो जाएगी। सब सीधी हो जाएगी। अब फुजैल हम जानी देना, वहाँ पर गोलाई है, यहाँ पर सीधी है। क्या सीधी उस्ताद को दोस्तों, ना सीधी सिर्फ आ गई है ना। उस्ताद का जो है जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, कोई आदमी किसी का भी दिमाग नहीं ले सकता। इसी प्रकार से हमारे उस्ताद का जो है दिमाग जो है कोई ले नहीं सकता, और उतना हम लोग सोच भी नहीं सकते जितना उस्ताद का दिमाग चलता हैगा। अब इस पतंग के बारे में दोस्तों जो है आपको दिखाते हैं। ये लंबी हो रही है, इसमें कलाकारी हुई। अब देखते हैं कि ये पतंग में होता क्या है। लंबी करके फुजैल खींचते हैं, और अगर ये सही हो जाती है उस्ताद भी हमारे थोड़ा सा मजाकिया टाइप की हैं, और होना चाहिए। अभी जो है पहले दोस्तों ये 18 थी, अभी 19.5 हो गई है। यानी कि अगर कमानी होती तो ये 100% सही हो जाती। और उस्ताद की पतंग में इस प्रकार से हमने काफ़ी पतंगों में देखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे पतंग को तो एकदम रैचे ही दिखेगी, लेकिन पतंग सीधी रहती है। तो उसकी एक कलाकारी होती है। पतंग की कांप चाहे जितनी भागती हो, लेकिन बैलेंस के बारे में जो है उस्ताद को ही पता है। आइए देखते हैं खुद। हल्की सी है, बहरहाल वो सही हो जाएगी एकदम से। हवा हुआ है नहीं है, तो बहरहाल देखते हैं। ठड्डा एक तो लगाए हुए तो जी, आप सही हो जाए, एक की एक सही।
माचिस की तीली में कोई वजन नहीं है। हाँ, उसमें तो एकदम हल्की फूल होती है फिर वो। अब समय वही एक तो ठड्डा लगाए होते हैं, काप की नहीं, ठड्डा एकदम चलो परफेक्ट दोस्तों, सीधी वीडियो होती है। ख़त्म करते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए हेयर स्टाइल में। शुक्रिया, बात धन्यवाद, जय समझ हिंद। में बहुत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का हेयर स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं शफीक भाई से और हमारे उस्ताद छन्ने साहब से कल पतंग लड़ी थी, तो देखते हैं कि किस तरह से पेच हुई थी। दोस्तों बहुत ऊपर हुई थी और इस तरह से हमारे छन्ने भाई, ये वाली जो है हमारे उस्ताद छन्ने भाई हैं और ये वाली हमारे जो है सीनियर कैप्टन जो है शफीक सर हैं। इस तरह से जब दोनों ऊपर नीचे ऐसे हो जाते हैं तो ऊपर ही की तरफ है और दोनों की पतंग एकदम ऊपर की तरफ है, यानी नीचे नहीं लड़ रही थी, ऊपर ही हवा ऐसी थी कि ऊपर ही ऊपर पतंग थी। तो शफीक भाई जो इस तरह से मोड़ के आते हैं और मोड़ के आने के बाद इस तरह से पूरी ताकत लगा के इस तरह से मारते हुए जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन छन्ने भाई यहाँ पे ही मुट्ठा नीचे करके और ऐसे ऐसे करके झटका देते हुए, यानी मुट्ठा पट था और ये ऐसे मारते जा रहे, वो ऐसे झटका देते देते नीचे करते हैं कि वो झोल से जो है हमारे शफीक सर की पतंग जो है वो कट गई। और कल ही जो है दोस्तों एक और पतंग लड़ी थी साथ में। किस प्रकार से वो थी, इस तरह से दो पतंग थे, दो पतंगबाज। उसके बाद जो है ऊपर से ये वाला आया, ये सब ऊपर से आया ऐसे करके, और ये वाला नीचे से गया, ठीक है। इस तरह से जो है चक्कर खिला के और बहुत तेज़ी से इस तरह से ऐसे करके मार के, जब वो पतंग इतनी डाउन हो गई तब इसने पकड़ के ऐसे करके बहुत पावर से खींच दिया। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि अगर कोई आदमी यहाँ से ऐसे मारना शुरू करता है, हम यहीं से ऐसे खींच लेंगे तो पतंग कट जाएगी। इसने क्या किया, ये चक्कर इस तरह से खिला रहा था, ठीक है, ये ऐसे मारता चला रहा है, ये चक्कर खिला रहा है, मुट्ठा एकदम सटीक जो है मुट्ठे को ऐसे करके, जैसे ही ये नीचे करके ऐसे मुट्ठा बना हुआ तो बहुत तेज़ी से खींच लिया। यानी अगर वो पहले से खींचता तो गद्दा पड़ जाता। कोई भी पतंग अगर लड़ाने से पहले ही आप यहाँ से पूरा खींचेंगे तब भी कटने का चांस है, और ये आदमी पूरा की पूरा ऐसे मारता जाएगा तब भी कटने का चांस है। यानी बहुत ऊपर से नहीं, जहाँ पे जब देखते हैं कि पहले धीरे धीरे चला जाता है, यानी ऐसे हम मान लीजिए मुड्ढा बना के चले किसी को, धीमे धीमे चलते चलते जब देखते हैं डोर आने वाली तो वहाँ पे बहुत पावर लगा दी जाती है। तो इस प्रकार से आप भी जो है लड़ा सकते हो। और ये करीब जो है 100 गज पे 150 गज पे पतंग थी ये वाली। और उस्ताद छन्ने साहब की जो पहले हमने बताया वो कम से कम 400 गज पे वो पतंग लड़ा रहे थे। लेकिन शफीक भाई की तो खैर दूर पड़ती है, 300 ऐसे ही पीछे रहे, तो उनकी तो लगभग 600-700 गज हो जाती है उनके घर से। तो इसी प्रकार से आज भी हमसे एक मेंबर से मुझसे आज पतंग लड़ी थी। तो वो किस तरह से लड़ी थी, ये हमारी ये पतंग है, यानी इस तरह से लड़ी थी। ये देखिए दोनों की पतंग हमारी ऐसे आगे पीछे से पेच है और करीब 400 गज पे लड़ी थी पतंग। तो हम इधर मोड़ मोड़ के इस तरफ गए हैं और ये भी जो है इस तरह से पहले आए हैं और उसके बाद में आने के बाद में, और हम इस तरह से जैसे ही चल रहे थे बस ये ऐसे अचानक से दबाना चालू कर दिया पतंग को और चक्कर देते रहे हम। जैसे ही इनकी पतंग थोड़ी डाउन हुई तो हम इस तरह से चढ़ा के ऐसे चढ़ा लिया, ठीक है, चढ़ा के और थपका दे रहे थे। उसके बाद में ये मुड्ढा नीचे करके अपोजिट पार्टी ने जैसे ही ऐसे मार के ठुनका दिया है तो हम ऐसे चक्कर दे रहे थे, वो पतंग जो उनकी कट गई। तो अगर कोई आदमी, कोई भी पतंगबाज अगर आपको इस तरह से ऐसे आता है और सीधा सीधा ऐसे मारता जाता है, दोनों की ऊपर नीचे पतंग होगी, हमारा मुड्ढा ऐसे बना, तो हम ऐसे पूरा नहीं खींचेंगे, यानी ये पूरा ऐसे नहीं खींचेंगे। अगर पूरा खींच लेंगे और कोई मार रहा है पूरा खींचेंगे तो हमारी कट जाएगी, ठीक है। तो यानी ये 400 गज पे और पतंग ऊपर नहीं लड़ रही है और थोड़ा नीचे हो गई पतंग, नीचे की तरफ। यानी जब हम लोग पतंग लड़ाते हैं तो पतंग को डाउन करके लड़ाते हैं, तो उसी तरीके से आप देख लीजिए कि अगर कोई ऐसे आगे पीछे से हम ऐसे घुस के जाते हैं, अगर कोई आदमी सीधा सीधा ऐसे डुबो रहा है एकदम जो है आपके यहाँ पास, तो बस इधर का मुट्ठा करके ऐसे
और फिर ऐसे चढ़ा लीजिए। ऐसे अगर चढ़ाएंगे तो कट जाएगी, मुट्ठा भी इधर ही करे, यानी पहले हम ऐसे जा रहे थे फिर ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके झटका मारना चालू कर दीजिए। और ये जो है ऐसे डाउन करके जब कोई उठाएगा तो उसको आपको यानी चढ़ाने के बाद में बस चक्कर देना चालू कर दीजिए अगर उसका मुट्ठा सीधा जा रहा है। अगर वो पूरा पूरा मारेगा, आप चक्कर चढ़ा के दे रहे हैं ना, तो उसकी पतंग जो है वो पट खा जाएगी, यानी कि कट जाएगी। और लेकिन अगर वो ऐसे करके सीधा मुट्ठा कर लेता और आप चक्कर दे रहे हैं, काफ़ी चढ़ा चुके हैं पहले से ही, तो डोर करीब हो जाती है, तो जैसे ही वो ऐसे करके सीधा करेगा उसकी पतंग जो है खुद ही कट जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है दोस्तों काट सकते हो। और उम्मीद है कि आप सभी भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे हम असली वाली पतंग आप लोगों को दिखाएं। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम डमी से समझाते हैं, असली पतंग भी हम दिखाना चाहते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे जब ही हम कुछ कर पाएंगे, कुछ जो है कैमरा ले पाएंगे, लेंस ले पाएंगे, तभी बिना सपोर्ट के नहीं ले सकते। और आप लोगों को इसी तरह फिर देखना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसी प्रकार से देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमें खुशी होगी कि हम आप सबको असली पतंग भी दिखा पाएंगे। दूसरे भी चैनल और हैं वो दिखाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी दिखाएं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।